नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घटाना के कुछ प्रश्नों पर। सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं घटाने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लिखता हूँ, तो ये नंबर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। ठीक है, मैंने 1 नंबर लिख दिया ये। तो अभी इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है। देखो, चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए इसके लेफ्ट साइड में, तभी ये धन का हो या ऋण का हो, कोई भी हो, तभी उसका चिन्ह का महत्व माना जाएगा। अगर इसके पीछे यहाँ पे कोई चिन्ह लगा हुआ है तो कोई महत्व नहीं है। जैसे मैंने 2 लगाकर यहाँ माइनस कर दिया, तो ये 2 आप माइनस का नहीं कहोगे, इस समय ये प्लस का ही है। इसके सामने यानी कि पहले लेफ्ट साइड में जो चिन्ह लगा होगा, ये संख्या उसी की मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी अकेला 1 लिखा है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये धन का है जब कोई चिन्ह ना हो। और जब चिन्ह प्रदर्शित कर दिया जाए तो फिर ये उसी का माना जाता है जिसका चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। क्या लिख दिया? -1। तो इस समय इसको 1 ना पढ़ के क्या पढ़ोगे? -1 पढ़ोगे। ये ऋणात्मक संख्या हो गई। ठीक है, ऋणात्मक अंक हो गया एक। तो इस तरीके से ये संख्या माइनस की होगी और इसे 1 ना पढ़ के -1 पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 50 लिख दिया, तो ये 50 इस समय कैसा है? धन का है। लेकिन अगर इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है तब तो ये प्लस का ही माना जाएगा, और जब कोई चिन्ह नहीं है तब भी ये प्लस का माना जाएगा। लेकिन अगर इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये माइनस का माना जाएगा। ठीक है, अब इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, चलिए देख लेते हैं उस चीज को। जैसे यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन देता हूं कि -2 इस तरीके से क्वेश्चन है, और -1 -2, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जब -2 से 2 को घटाएंगे, ठीक है, -2 से 2 को घटाएंगे तो ये -2 से जब 2 को घटाया तो ये -4 हो गया, फिर ये -1 और -2 बचा। तो -4 से -1 को घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 हो गया। अब जब -5 से 2 को घटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा सवाल जुड़ के -7 आ गया है। ठीक है, तो अब ये कैसे, इसको अगर मैं मोटे तरीके से बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि माइनस का चिन्ह लगा दो। अगर इसको मैं सीधा सीधा बोलता हूं, एक साथ सॉल्व करता हूं इसको, तो जितनी संख्या माइनस की हैं, ये 2 माइनस का है, ये भी 2 माइनस का है, ये 1 माइनस का है, ये 2 माइनस का है, तो सारे अंक कैसे हैं? माइनस के हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? इस सवाल सॉल्व करने के लिए हमें माइनस का चिन्ह लगा देना है। सारे जो माइनस की संख्या है उनको जोड़ देना है। माइनस का चिन्ह लगा के जितनी भी संख्याएं माइनस की हैं उनको क्या करना है? जोड़ना है। तो ये अगर 2 है, माइनस का 2, माइनस को 2, तो ये 2 2 4, 1 5 और 2 7। तो यहाँ पे हमने सीधा जोड़ दिया है और माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। कहने का मतलब है ये घट के ही आया है सवाल, लेकिन अगर माइनस को ना देखें तो ये अंक सीधा जुड़ जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, दूसरा और क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -2, -5, -3, -9, -4। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन ये लिखा है। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इसको सीधा क्या करना है कि देखो सारे अंक माइनस के हैं। ये माइनस का 2 है, माइनस का 5 है। मैंने बताया था ना कि जिस अंक के सामने या जिस संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होगा वो उसी का माना जाएगा।
तो इसके देखो सामने किसका चिन्ह लगा है, 2 के सामने माइनस का, 5 के सामने किसका लगा, माइनस का, 3 के सामने भी किसका लगा है, माइनस का, 9 के सामने भी किसका लगा है, माइनस को, 4 के सामने भी किसका लगा है, माइनस का। तो जो अंक माइनस माइनस के हैं उनको एक बार माइनस लिख के उस सारे अंकों को जोड़ दो। ठीक है, तो देखो इनको सबको जोड़ दे रहे, 5 2 7 3 10 9 19 और 4 23। तो इस तरीके से माइनस का चिन्ह नहीं भूलना है बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा के 23 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक जोड़ देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया 2 + 2 + 2 + 3, इस तरीके से दे दिया +5। तो इसमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ वो प्लस का ही माना जाता है। तो यहाँ पे सारे प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और सबको जोड़ दो, जो जो प्लस के हैं जो जुड़ जाते हैं। तो 2 2 4 2 6 6 3 9 9 5 14। तो इस तरीके से प्लस का 14 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्लस का 14 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब इन दोनों का अगर हम मिक्सअप भी कर देते हैं, इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, यानी कि माइनस और प्लस की संख्या दोनों मिक्सअप कर देते हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख ले। ठीक है, जैसे हमने एक सवाल यहाँ पे दिया है तीसरा, -5 +2 और +6 -3 -1 और +2 -9। इस तरीके से मैंने एक सवाल दे दिया। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है चलो देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, जो प्लस प्लस के यहाँ पे हमने देखो जितने भी प्लस के थे सबको जोड़ दिया था और चिन्ह प्लस का लगाया था। यहाँ सारे माइनस के थे तो हमने सबको जोड़ दिया था और चिन्ह किसका लगाया था, माइनस का। सेम यहाँ पे भी वही करना है, जो संख्याएं प्लस की हो उनको पहले जोड़ देना है। जैसे ये 2 प्लस की है, 6 प्लस की है और ये 2 प्लस की है, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब हमें क्या करना है, माइनस की संख्या जोड़नी है। तो माइनस की संख्या कौन कौन सी हैं, 5 है, 3 है और 1 है और ये 9 है। ठीक है, तो 5 और 3 8 एक 9 और ये 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिखो। अब ये हमने सारी संख्या कौन सी जोड़ी है, माइनस वाली, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दो। तो अब 10 और 18 है, तो 10 में से 18 को घटाना है। तो हमें पता है कि एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो वो संख्या कैसी होगी, घटेगी। ठीक है, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या वो क्या होगी, हमेशा घटेगी। तो यहाँ 18 माइनस का है तो बड़ा है 18, माइनस का 18 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले लगा दो। ठीक है, और 10 को घटा दो 18 में से, तो ये क्या बचेगा, 8 बचा रह जाएगा। ठीक है ना, हमने घटाना कैसे सीखा है, जो संख्या बड़ी होती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और चिन्ह इसका माइनस का लिख दिया। यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ लिख दिए और घटा दिया इसमें से, तो 8 में से 0 जाएगा, 8 बचा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचा, और चिन्ह हमने माइनस वाला लगा दिया क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे 8 बचा रह गया। ठीक है, ये माइनस का 0 8 मतलब ये 8 ही है। तो यहाँ पे हम माइनस का 0 8 बोले या माइनस का 8 बोले, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हम सवाल समझाते हैं आपको एक दो, फिर आपको हम एक्सरसाइज देते हैं। याद रखना ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और ये आपको आगे चल के सारे सवालों में बहुत फ़ायदेमंद होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये समझने का एक बेसिक तरीका है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया आपको, 10 माइनस के 6 प्लस के 12 माइनस के 9 माइनस के 8 प्लस के 1 माइनस के 17, ये हमने एक क्वेश्चन दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सीधा इसका एक तरीका ये है कि जो संख्या प्लस की हैं उनको जोड़ के प्लस का चिन्ह लगा दूं। ठीक है,
और दूसरा में क्या करना है, जितनी भी माइनस की संख्या है उनको जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा दो। तो चलिए वही करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है प्लस की वो हम पहले छांट लेते हैं। तो 10 है, यहाँ पे कोई अंक कोई भी सिंबल नहीं लगाया, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, तो ये प्लस की होगी, यानी कि 10 प्लस की हो गई। और इसमें तो प्लस का लगा ही है निशान, तो 12 भी प्लस की हो गई। और ये 1 है, ये भी प्लस का हो गया। तो यहाँ पे 10, 12 और 1 को जोड़ देते हैं। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। 22 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे हमने 23 जोड़ दिया। और ये संख्या हमने कौन सी जोड़ी है, प्लस वाली, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे माइनस वाली जोड़ेंगे। तो यहाँ माइनस वाली जोड़ के हम माइनस का चिन्ह तो लगाना ही है, तो माइनस का चिन्ह हम पहले ही लगा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, 6 वाले जो माइनस की संख्या है उनको जोड़ लेते हैं। तो माइनस की संख्या कौन कौन सी है, 6 है, 9 है, 8 है और एक 17 है। ठीक है। तो इस तरीके से 6, 9, 8, 17 को जोड़ देते हैं। तो 9, 6, 15 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। और 23 में 17 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 हो गई ये संख्या। अब देखो इसमें एक प्लस की है और एक माइनस। तो जब भी एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो वो संख्या क्या होगी, हमेशा घटेगी। तो इसको कैसे घटाएंगे, हमें पता है कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, 40। और 40 किसकी है, माइनस की। तो चिन्ह तो माइनस का आने वाला है। याद रखना, जो संख्या बड़ी हो और उसका चिन्ह हो वही चिन्ह लगाना है। तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, 40। तो 40 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ माइनस पहले लगा दी। अब 40 में से 23 को घटा दीजिए, तो आपका कितना बचा रह जाएगा, 17। ठीक है। तो इस तरीके से माइनस के 17 आंसर हो जाएगा। और एक सवाल आपको और समझा देता हूं। यहाँ पे 5वां सवाल है, माइनस के 13, माइनस के 11, प्लस का 6, माइनस का 2, प्लस का 22, माइनस का 7। ये हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है वही तरीका। देखो, चाहे प्लस की पहले जोड़ लो और चाहे माइनस की पहले जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक संख्या इसमें और ऐड कर देता हूँ, प्लस का 15। ठीक है, ये संख्या मैंने एक और ऐड कर दी। तो यहाँ पे चाहे पहले प्लस की जोड़ लो और चाहे माइनस की जोड़ लो, आपकी इच्छा है। ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तो ये हमेशा कैसी होंगी, घटेंगी। और जिसकी संख्या बड़ी होगी, यानी कि जिस साइन की संख्या, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले माइनस वाली जोड़ लेते हैं। इसमें देखो हमने सबसे पहले प्लस वाली जोड़ी थी, इसमें माइनस वाली जोड़ लेते हैं। तो इसमें 13 माइनस का है, 11 माइनस का है। अगर यहाँ पे चिन्ह ये जो वाला माइनस का, ये वाला माइनस का चिन्ह अगर नहीं लगा होता तो ये संख्या प्लस की मानी हो जाती। ठीक है। तो अभी माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस की है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था तो ये प्लस की मानी गई थी। यहाँ पे ये जो 10 है इसको प्लस का माना गया था। तो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में कौन कौन संख्या माइनस की, एक ये है माइनस की, एक ये है माइनस की, माइनस का 2 है, माइनस का 7 है। तो इसमें इन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो माइनस का 13 और माइनस के 11 कितने हो जाएंगे, 24। कितना हो जाएगा, 24। और इसमें माइनस के 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26। और 7 कितना हो जाएगा, 33। तो इन संख्याओं को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 33। ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 13, 11 कितना हो जाएगा, 24। और 2 26 और 7 33। तो हमने माइनस की संख्या जोड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है। तो 33 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा लो यहाँ पे। तो 6, 22, 6 28, 28 और 15 कितने हो जाएंगे, 28, 15, 43। ठीक है। 28 और 15 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो, फिर से जोड़ लेते हैं कौन कौन सी संख्या प्लस की है। 6 है, 22 है और 15 है। तो यहाँ पे 6, 22, 28 हो गया, यानी कि 6 और 22 को जोड़ दिया, 28 हो गया। 28 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 43। तो इसमें देखो, अब 43 क्या है, बड़ा है, इसमें 33 छोटा है। और 43 का चिन्ह क्या है, प्लस का। तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। और 43 में से 33 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10।
तो ये प्लस का 10 आ गया। अब आपको प्लस का 10 लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो ओनली 10 अकेला लिख दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, हम वैसे सिंगल संख्या के लिए प्लस नहीं लिखते हैं, बिना प्लस के ही उसको प्लस का माना जाता है, कोई भी चिन्ह नहीं लिखते उसके लिए। ठीक है, एक आंसर में प्लस का नहीं लिखते हैं। वैसे जनरली आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में उसके आंसर लिख दिया करो तो मैं चेक कर लिया करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक्सरसाइज है आपकी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -5, -2, -3, -8, -9, सॉरी 6, -9, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 -2 और प्लस का 11 -3 -5 प्लस का 21। तीसरा क्वेश्चन है 10 -12 -15 -1 प्लस 22 और प्लस का 31। चौथा क्वेश्चन है हमारा माइनस का 11 माइनस के 21 प्लस का 13 माइनस के 15 प्लस का 28 और प्लस का 34। ये 4 क्वेश्चन आपने अगर सही से सॉल्व कर दिए तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गए और आप आगे इन सवालों की मदद से कुछ बड़े बड़े सवाल को भी सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गुणा देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।